क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी आपको बार बार तोड़ रही है, कि जितना आप संभलने की कोशिश करते हैं उतनी ही मुश्किलें आपको घेर लेती हैं? जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं और जब मन यह कहने लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तो क्या सच में सब खत्म हो जाता है, या फिर वहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, एक नई ताकत, एक नया आप? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन के उसी गहरे सत्य को जिसे समझकर आप अपने हर दर्द, हर संघर्ष और हर असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। यह केवल एक मोटिवेशन नहीं है, यह आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने का प्रयास है जो हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने का साहस देती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपकी सोच, आपकी दिशा और शायद आपका पूरा जीवन बदल दें। तुम चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे इरादे कितने भी साफ क्यों ना हो, इस संसार में हर कोई तुम्हारी अच्छाई को समझे, यह जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद को इतना मजबूत बनाना सीखो कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हें भीतर से गिरा न सके। अपनी नींव को इतना मजबूत कर लो कि दुनिया की कोई भी आंधी तुम्हें हिला तो सके लेकिन गिरा ना पाए। अपने कर्मों को इतना शुद्ध, इतना सच्चा और इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर केवल तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र का सम्मान करें। तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। तुम कुछ कहो या न कहो, तुम्हारा आचरण ही एक संदेश बनकर लोगों के दिलों तक पहुंचे। जीवन में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी तो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़ी नजर आएंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ गलत हो रहा है, जैसे हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन याद रखना, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत होती है। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जो आज तुम्हारे लिए एक समस्या बनकर खड़ा है, वही आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसलिए भरोसा बनाए रखो, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारी पूरी यात्रा को देखता है। वह केवल वर्तमान का एक छोटा सा हिस्सा नहीं देखता जैसा कि तुम देखते हो। तुम केवल आज को महसूस करते हो, लेकिन वह तुम्हारे कल, आज और आने वाले हर पल को एक साथ देखता है। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना। ये समझ लेना कि शायद तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार किया जा रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा हो सकता है। जैसे जब पैर में चुभा हुआ कांटा निकल जाता है तो चलना आसान हो जाता है, वैसे ही जब मन से अहंकार निकल जाता है तो जीवन का हर पल हल्का और आनंदमय हो जाता है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें सच्ची शांति देता है। जीवन की असली राह आसान नहीं होती, इसमें संघर्ष है, चुनौतियां हैं, ठोकरें हैं, लेकिन इन्हीं से गुजरकर तुम मजबूत बनते हो। हर मुश्किल से लड़ना, हर परिस्थिति का सामना करना, यही जीवन का असली अर्थ है। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार तुम थक जाओगे, रुकना चाहोगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, चलते रहना है। क्योंकि जो रुक जाता है वह हार जाता है, और जो चलता रहता है वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अगर जीवन को थोड़ा सरल बनाना चाहते हो तो एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो, और जो बुरा हुआ उसे धीरे धीरे छोड़ना सीखो। क्योंकि जो चीज तुम्हारे मन को भारी करती है वह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। यह जीवन एक आईने की तरह है। तुम जो दूसरों को दोगे वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास वापस आएगा। इसलिए अपने हर कर्म में प्रेम रखो, सच्चाई रखो और ईमानदारी रखो, क्योंकि अंततः तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। यह दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। हर दिन एक नया पन्ना खुलता है, हर अनुभव एक नई सीख देता है। समय एक ऐसा गुरु है जो बिना बोले तुम्हें सिखाता रहता है। इसलिए हर अनुभव से सीखो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो लोग सच्चे होते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं हैं। वे बिखरते जरूर हैं, लेकिन फिर खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर खड़े हो जाते हैं। कठिनाइयां तुम्हें खत्म करने नहीं आती, वे तुम्हें एक नया रूप देने आती हैं। एक ऐसा रूप जो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा जागरूक होता है। जहां तुम्हें सम्मान मिले
वहीं तक रुकना सीखो, और जहां तुम्हारी उपस्थिति को बोझ समझा जाए वहां से चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं होता। जीवन के तमाशों से दुख नहीं होता। असली पीड़ा तब होती है जब यह एहसास होता है कि इस तमाशे के किरदार अपने ही थे। जिनसे उम्मीद थी वही चुप रहे, और कभी कभी वही तुम्हारी पीड़ा का कारण भी बन गए। लेकिन फिर भी मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझेगी, यह केवल तुम्हारी मुस्कान को देखेगी। इसलिए जब कोई पूछे कैसे हो, तो एक हल्की सी मुस्कान देकर कह देना, मैं ठीक हूं, क्योंकि हर किसी को तुम्हारी गहराई समझने की जरूरत नहीं है। रिश्तों में विश्वास एक बहुत नाजुक धागा होता है। यह एक बार टूट जाए तो जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें एक गांठ हमेशा रह जाती है, और वह गांठ हमेशा यह याद दिलाती है कि कुछ पहले जैसा नहीं रहा। जिसका दिल सच्चा होता है उसे दर्द भी गहरा ही मिलता है, क्योंकि सच्चाई और संवेदनशीलता एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह दुनिया अक्सर सच्चे लोगों को या तो इस्तेमाल करती है या उन्हें छोड़ देती है, लेकिन उनकी कीमत कम ही समझती है। लेकिन एक बात याद रखना, जो सच्चा होता है वह कभी ईश्वर से दूर नहीं होता। आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अच्छा होना कमजोरी समझा जाने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारा प्रकाश है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। समझो कि अब तुम अपने असली स्वरूप के साथ खड़े हो। जब सारे दरवाजे बंद होते नजर आएं तो घबराना मत, क्योंकि जो रास्ता तुम्हारे लिए बना है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम खुद को खोने लगो तो बस अपने भीतर झांकना, तुम खुद को फिर से पालोगे। टूटना हमेशा अंत नहीं होता, कई बार टूटना ही एक नई शुरुआत होती है। दिल का टूटना दर्द देता है, लेकिन भरोसे का टूटना आत्मा को हिला देता है। जीवन की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। लोग सलाह देंगे, बातें करेंगे, लेकिन साथ बहुत कम लोग निभाते हैं। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, जो बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो चला गया उसे जाने देना ही बेहतर है। हर अच्छा इंसान सबसे पहले गलत लोगों से टकराता है। यही उसकी परीक्षा होती है और यही उसे मजबूत बनाती है। कोई भी इंसान बिना वजह नहीं बदलता। उसके पीछे अनुभव होते हैं, दर्द होता है और समय की मार होती है। खुश रहना आसान नहीं है, लेकिन संतोष और आत्मविश्वास के बिना सच्ची खुशी भी नहीं मिलती। अपने समय, अपने फैसलों और अपने सपनों पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी है। अगर खुद को संपूर्ण बनाना है तो पहले अपने भीतर की अनावश्यक चीजों को खाली करना सीखो। और अंत में एक बात, जब इंसान रोता है तो वह सिर्फ दुख नहीं बहाता, वह अपने भीतर जमा हुए अतीत को धोता है। वह अपने आंसुओं से भविष्य की जमीन तैयार करता है। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम अब भी महसूस करते हो। और जहां भावनाएं जिंदा होती हैं, वहीं आत्मा अपने सबसे ऊंचे स्तर की ओर बढ़ती है। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं होगा, तब उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। पर उस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें ठहरना नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहना होता है। जीवन की यही सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, तब भी भीतर का साहस जीवित रखना। यही वह क्षण होता है जब साधारण मनुष्य और असाधारण व्यक्तित्व के बीच का अंतर पैदा होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि दुख जीवन का सत्य है, लेकिन उस दुख को समझना और उससे ऊपर उठना ही मुक्ति का मार्ग है। जब तुम पीड़ा को केवल बोझ समझते हो, तब वह तुम्हें तोड़ देती है, लेकिन जब तुम उसी पीड़ा को साधना बना लेते हो, तब वही तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें निखारती है, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां पहुंचकर तुम खुद को पहचान पाते हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर असफलता, हर तिरस्कार, यह सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए होता है। यह तुम्हें मजबूत बनाने का एक माध्यम है। यह तुम्हें भीतर से तैयार करता है, ताकि जब अवसर आए तो तुम उसे संभाल सको। इसलिए जब जीवन कठिन हो जाए, जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, तब खुद से यह मत पूछो कि क्यों, बल्कि यह पूछो कि इससे मुझे क्या सीखना है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सुख की तलाश में दुख से भागते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दुख ही हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां वास्तविक सुख मिलता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को समझ लेता है
वह जीवन को समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है वह फिर कभी टूटता नहीं। वह केवल बदलता है और हर बार पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरता है। जब तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ दें, जब तुम्हारी मेहनत को कोई ना देखे, जब तुम्हारी सच्चाई को लोग कमजोरी समझ लें, तब भी खुद पर विश्वास मत खोना, क्योंकि सच्चाई की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन अंत में वही राह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां से तुम गर्व से कह सको कि तुमने खुद को नहीं खोया। याद रखो, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णयों से बनती है। तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो और कैसे प्रतिक्रिया देते हो, यही तुम्हें परिभाषित करता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को मजबूत रखो और अपने संकल्प को अडिग रखो। जब तुम बार बार गिरते हो और फिर उठते हो, तब तुम केवल संघर्ष नहीं कर रहे होते, तुम अपने भीतर एक नई चेतना को जन्म दे रहे होते हो। यही चेतना तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, यही तुम्हारी असली ताकत है। जीवन को भारी मत बनाओ, यह एक अवसर है, कुछ सीखने का, कुछ बनने का, कुछ बदलने का। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। हर सुबह खुद से वादा करो कि आज तुम कल से बेहतर बनोगे, और हर रात खुद से यह कहो कि तुमने कोशिश की, क्योंकि कोशिश ही असली जीत है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम उससे ऊपर जा रहे हो। इसलिए उनका विरोध मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। समय खुद उन्हें जवाब दे देगा। रिश्तों में सच्चाई रखो, लेकिन खुद को कभी खो मत, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो, तब दुनिया तुम्हें पहचानना बंद कर देती है। अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। जहां तुम्हारी कद्र ना हो, वहां रुकना नहीं चाहिए। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसे जाने दो। जो तुम्हें समझ नहीं पाया, उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता, और जो समझ नहीं सकता वह तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य भी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुम्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। लोग साथ देने का वादा करेंगे, लेकिन अंत में तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा, और यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब समझो कि एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अंत ही शुरुआत का दूसरा नाम है। इसीलिए डरना मत, रुकना मत, थकना मत, चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम केवल बन रहे हो। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही गहरी और सच्ची प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में लिखना मत भूलना, मैं मजबूत हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।